नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आलू की खेती सर्वप्रथम उत्तराखंड में किस वर्ष से हुई? तो आपको बताना है आलू की खेती की शुरुआत उत्तराखंड में किस वर्ष से हुई। तो आलू की खेती की शुरुआत उत्तराखंड में होती है वर्ष 1820 में। और कहाँ होती है और किसके द्वारा की जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है आलू की खेती उत्तराखंड में 1820 में शुरू होती है। और कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है देहरादून से। और किसके द्वारा की जाती है आलू की खेती की शुरुआत? तो ये की जाती है मेजर यंग के द्वारा। याद रखना है मेजर साहब के द्वारा की जाती है आलू की खेती सबसे पहले उत्तराखंड में 1920 में, देहरादून में 1820। उत्तराखंड में आलू की खेती की शुरुआत कहाँ से? देहरादून से। किसके द्वारा की गई? मेजर यंग के द्वारा की गई, याद रखना है। अब पूछा जाएगा विदेशी आलू की खेती उत्तराखंड में किस वर्ष से हुई? तो विदेशी आलू की खेती उत्तराखंड में होती है वर्ष 1864 में। वर्ष 1864 में उत्तराखंड में विदेशी आलू की शुरुआत होती है। कहाँ से हुई? किसके द्वारा की गई? तो विदेशी आलू की शुरुआत होती है नैनीताल से 1864 में, याद रखना है। और किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है हैरी बर्जर के द्वारा, याद रखना है। प्रश्न बन सकता है 1864 में विदेशी आलू की खेती उत्तराखंड में कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। किसके द्वारा की गई? हैरी बर्जर के द्वारा की गई। अब देख लेते हैं सबसे पहले और विदेशी आलू के संबंध में। सबसे पहले कब की गई? सबसे पहले आलू की खेती और यहाँ है विदेशी आलू की खेती। तो सबसे पहले आलू की खेती उत्तराखंड में 1820 में की गई। कहाँ की गई? देहरादून में की गई। और किसके द्वारा की गई? मेजर यंग के द्वारा की गई। मेजर यंग के द्वारा की गई। जबकि विदेशी आलू की जो खेती है वो 1864 में की गई। इसकी शुरुआत विदेशी आलू की कहाँ से की गई? नैनीताल। और किसके द्वारा की गई? हैरी बर्जर के द्वारा की गई। प्रश्न है किस वर्ष उत्तराखंड में आलू को मेरठ, बरेली और शिमला भेजा गया? तो वो वर्ष था 1884। 1884 में ही एक रेल सेवा शुरू होती है। कहाँ से कहाँ तक? काठगोदाम से बरेली तक। काठगोदाम से बरेली तक रेल सेवा शुरू होती है और इसी रेल में आलू को मेरठ, बरेली और शिमला भेजा जाता है। 1884 में उत्तराखंड से आलू को मेरठ, बरेली और शिमला भेजा गया। कब भेजा गया? 1884 में। नैनीताल आलू को ट्रेडमार्क किसने बनाया? तो नैनीताल आलू को ट्रेडमार्क बनाया है, आपने नाम सुना होगा, नॉर्मन गिल। तो नॉर्मन गिल ने बनाया है नैनीताल आलू को ट्रेडमार्क, याद रखना है। बिहार में आज भी पहाड़ी आलू को नैनीताल आलू के नाम से जाना जाता है। जो आज के समय में बिहार में पहाड़ी आलू बिकता है वो नैनीताल आलू के नाम से फेमस है। तो इसको फेमस जो ये हुआ है आज की डेट में वो प्रयास है नॉर्मन गिल का, जिन्होंने नैनीताल आलू को ट्रेडमार्क बनाया था। तो आज की स्थिति में भी वो इतना फेमस है कि बिहार में पहाड़ी आलू नैनीताल आलू के नाम से बिकता है। अब बहुत बार एक प्रश्न रिपीट होता है, बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है और हो सकता है, बहुत संभावनाएं हैं 100% के। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना किसने की? और ये कहाँ पर है? किस वर्ष की गई? किसने की? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था है आपका अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में है, याद रखना है। और इसकी स्थापना की है बोसी सेन ने। किसने? बोसी सेन ने। और कब की गई? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना अल्मोड़ा में 1936 में की गई, याद रखना है। बोसी सेन ने की है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोसी सेन, अल्मोड़ा और 1936। और फोर्थ पॉइंट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था। प्रश्न है कौन सी जनजाति खुद को राजा जनक का वंशज मानती है? आंसर है जाड़ जनजाति। जाड़ जनजाति की भाषा है रोम्बा। और जाड़ जनजाति 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जिनके नाम हैं लोहसन, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। जबकि सुरगेन में
भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। तो याद रखने हैं। लोहसन और सुरगेन किस जनजाति के त्यौहार हैं? तो आप कहोगे जाड़ जनजाति के। रोम्बा भाषा जाड़ जनजाति से संबंधित है और गंधर्व विवाह भी जाड़ जनजाति से संबंधित है, याद रखना है। प्रश्न है तखत पंचायत संबंधित है? तो तखत पंचायत संबंधित है बोक्सा जनजाति से। बोक्सा जनजाति से संबंधित है तखत पंचायत। प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मुंडा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा भाषा संबंधित है आपकी राजी जनजाति। राजी जनजाति से संबंधित है मुंडा भाषा। राजी जनजाति को हम वन रावत के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। राजी जनजाति को हम वन रावत के नाम से भी जानते हैं। राजी जनजाति की भाषा है मुंडा। क्या है? मुंडा भाषा किस जनजाति की भाषा है? राजी जनजाति की भाषा है। और इनका एक बहुत ही फेमस डांस है जिसे बोलते हैं रिंग डांस। रिंग डांस किसका है? रिंग डांस है राजी जनजाति का। और इनमें दो विवाह की प्रथाएं हैं जिनका नाम है सांगजांगी और पिंठा प्रथा। पिंठा विवाह प्रथा पूछेगा। सांगजांगी और पिंठा विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित हैं? तो आप कहोगे राजी जनजाति, वर्णावत से। और राजी जनजाति के बारे में अन्य बातें हैं, इनकी जो भाषा है वो मुंडा है। और एक और है, इनका जो त्यौहार है, फेस्टिवल पूछा जाएगा कर्क संक्रांति कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कर्क संक्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी आपकी राजी जनजाति से संबंधित है। और राजी जनजाति के जो आवास हैं उनको रौत्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रौत्युड़ा कहते हैं, याद रखना है। रौत्युड़ा। तो राजी जनजाति के बारे में क्या क्या देखा? राजी जनजाति की भाषा मुंडा है, इनका आवास रौत्युड़ा है, विवाह सांगजांगी और पिंठा प्रथा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और राजी जनजाति में एक व्यापार की प्रथा प्रचलित थी पुराने समय में, जिसे मुख विनिमय प्रथा या अदृश्य विनिमय प्रथा के नाम से जाना जाता था। मुख विनिमय प्रथा राजी जनजाति से संबंधित है। अपना पराया बात कट्टी विवाह चाला संबंधित है। तो ये सब विवाह की प्रथाएं हैं जो थारू जनजाति से संबंधित हैं। अपना पराया बात कट्टी विवाह चाला संबंधित हैं, थारू जनजाति की विवाह प्रथाएं हैं। थारू जनजाति का एक बहुत ही फेमस डांस पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका नाम है खिचड़ी डांस। ये भी आपको याद रखना है, खिचड़ी डांस। और इनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बझर। तो पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा बझर किस जनजाति का त्यौहार है? तो आप कहोगे थारू जनजाति का है। बाकी हमने राजी जनजाति के बारे में मुख्य बातें देख ली हैं। राजी जनजाति का आवास होता है उसको कहते हैं रौत्युड़ा। इनमें जो विवाह की प्रथाएं हैं उनके नाम है सांगजांगी और पिंठा प्रथा। और इनका एक बहुत ही फेमस डांस है, उसका नाम है रिंग डांस। और राजी जनजाति को हम वर्णावत के नाम से भी जानते हैं। और राजी जनजाति रजवार की उपाधि धारण करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। रजवार की किसके द्वारा धारण की जाती है? राजी जनजाति के द्वारा। विवाह सांगजांगी और पिंठा प्रथा है, आवास रौत्युड़ा है, भाषा मुंडा है, डांस रिंग डांस है, और जो फेस्टिवल है वो कर्क संक्रांति है। और पुराने समय में इनमें व्यापार की प्रथा प्रचलित थी जिसे मुख विनिमय प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।